आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इसमें एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया। उससे पहले हार्ट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं और ये कैसे कार्य करता है। हार्ट सीने में बाईं ओर होता है। बाईं ओर ये पसली की तीसरी रिब के नीचे और स्तन से 1-1.5 इंच नीचे, और दाहिनी ओर सीने में स्टर्नम की तरफ बीच में उस सीमा के अंदर ये होता है। इसका आकार बहुत कुछ अमरूद का नाशपाती की तरह होता है। हार्ट का जो बेस है निम्न भागों में बाएं स्तन के 1-1.5 इंच नीचे धक धक करता है। उस स्थान को एपेक्स कहते हैं। हार्ट के अंदर 4 कमरे, जिसे चैम्बर्स कहते हैं, होते हैं। ठीक जैसे ऊपर 2 और नीचे 2 कमरे होते हैं। ये 2 तला मकान की तरह होता है। जो दाहिना कमरा है उसे राइट ऑरिकल्स कहते हैं और बाएं कमरे को लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे वाले दाहिने तरफ वाले को राइट वेंट्रिकल और बाएं कमरे को लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर और नीचे 2 नलियां इसको जोड़ती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। शरीर के भीतर दूषित रक्त पहले हार्ट के दाहिने कोष्ठ की तरफ प्रवेश करता है। प्रवेश के समय दाहिना जो राइट ऑरिकल है वह फैल जाता है, पर उसी समय फिर से वह रक्त बाहर निकाल देने के लिए ऑरिकल संकुचित होता है। इससे दूषित रक्त दाहिने कोष्ठ से निकलकर एक कपाट के भीतर से ट्राइकस्पिड वाल्व से निकलता है और नीचे वाले दाहिने कमरे जो राइट वेंट्रिकल है उसमें प्रवेश कर जाता है। वहाँ दाहिने कोष से एक नली निकलती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये वेंट्रिकल से में जब दबाव पड़ता है तो दूषित रक्त इस पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाता है और ये लंग में प्रवेश करके फेफड़ों में दूषित रक्त जो जाता है वो जब सांस में ली गई ऑक्सीजन के साथ में मिलकर उसकी सहायता से साफ और शुद्ध हो जाता है। सीने के दोनों तरफ दोनों फेफड़ों में 2-2 के हिसाब से 4 नलियां हैं जिसे पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। इन चारों वेन्स की शिराओं के भीतर वह साफ और विशुद्ध रक्त इस बार हार्ट के ऊपर वाले बाएं कोष अर्थात बाएं ऑरिकल के अंदर लौट आता है, परंतु पहले की तरह बायां ऑरिकल भी फिर से दबाव डालता है। इसलिए वहां से फिर ये दूसरे कपाट के अंदर माइट्रल वाल्व के थ्रू एक साफ खून नीचे वाले कमरे के अंदर चला जाता है जिसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। पर स्वभाव के नियमानुसार बायां कोष्ठ से एक ओर्टा नामक एक और मोटे तथा बड़े नल के भीतर से जो शाखा निकलती है हार्ट के अंदर से, वहाँ से ये जो साफ शुद्ध रक्त है वह शरीर के सभी स्थानों में परिचालित होता है। ये हार्ट का स्वाभाविक काम है। यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि ऊपर के जो 2 नल सब हैं जो पल्मोनरी शिराएं हैं, वेसल्स हैं, वह मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। उनमें हर एक के मुंह पर एक एक वॉल्व लगा होता है। इन कपाटों को सेमिल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सभी कपाटों का यह नियम है
ये रक्त भीतर प्रवेश करते समय इसका मुंह खुल जाता है और खून भीतर जाते ही तुरंत बंद हो जाता है। यदि हार्ट के कपाटों में किसी तरह का विकार हो जाए तो सब बीमारियां होती हैं, उनका ही विवरण पहले दिया जाएगा। वाल्व की बीमारियां, जिसे डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट भी कहते हैं, इस बीमारी में साधारणतः एक कारण जो हार्ट का चैम्बर्स हैं से अन्य कमरे की तरफ जब जो वाल्व होता है उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाता है ओपनिंग के अंदर, तो यह प्रॉब्लम होती है। इस प्रकोष्ठ का सब खून बाहर नहीं निकल पाता है, कुछ भीतर ही रह जाता है और हार्ट का डायलिटेशन हो जाता है। दूसरा चरण, अगर बीमारी की वजह से कपाट पूरी तरह बंद नहीं होता है और खून बाहर निकल कर भी कुछ वापस उसी कोष्ठ के अंदर चैम्बर के अंदर चले जाता है, रिगर्जिटेशन होता है, तो भीतर अधिक रक्त रह जाता है। इससे हार्ट का डायलिटेशन हो जाता है। ऊपर बताए गए किसी भी कारण से अगर हार्ट के अंदर ज़्यादा रक्त इकट्ठा हो जाता है तो दिनों दिन थोड़ा थोड़ा हार्ट के चैम्बर्स का जो आकार है वो बड़ा होता जाता है और इसे डायलिटेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। डायलिटेशन ऑफ हार्ट से किस तरह रक्त के दौरान होता है और कैसे शरीर के सब स्थानों में पहुंचता है। डायलिटेशन हो जाने पर मसल्स ऑफ जो हार्ट है उसके भीतर का जो खून है वह बाहर निकल देने के लिए पहले पीक की अपेक्षा और भी जोर से फैलती है और संकुचित होती है। ज़्यादा ताकत लगाने से हार्ट के अंदर धीरे धीरे मोटी थिक बड़ी होती जाती है और इसे हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट कहते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट या जो जब वाल्व पतला पड़ जाता है और वो ढीला हो जाने के कारण जब उसके अंदर हार्ट के अंदर रक्त ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और हार्ट के भीतर रक्त का सोता बहता रहता है, जो वॉल्व्स हैं वो संकरे पड़ जाने पर सारा खून बाहर नहीं निकल पाता। हार्ट के भीतर का कुछ अंश के अंदर वो रहता है, जब इससे हार्ट के भीतर बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा हो जाता है और जो वाल्व हैं वो ढीले हो जाते हैं और खून बाहर रिसने लगता है या निकल जाता है और निकलने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। उसी तरह हार्ट के भीतर खून का एक सोता भी बहता रहता है। उस समय हार्ट की पेशियां अपने तरफ से जोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर डायलेट होती हैं और खून को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। उसे वो इस कमी को दूर करने के लिए कंपनसेशन करती हैं और इस खून के दौरान सर्कुलेशन कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाता है। पर हार्ट की ये पेशी इस प्रकार ज़्यादा कार्य करने पर कुछ दिनों कुछ दिनों तक ही ये कार्य कर सकती है और वह फिर नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि थक जाती है या कमज़ोर हो जाती है। तब शरीर के खून में अब शरीर के खून के दौर के अंदर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसे फेलियर ऑफ कंपनसेशन कहते हैं और वेल्वुलर हार्ट डिजीज कहा जाता है। यदि आप लोग किसी रोगी की परीक्षा करें और उसके हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट के बारे में अगर आपको पता लगे तो ये रोगी के लिए अच्छा है। जब तक हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट रहेगी, अर्थात हार्ट की वृद्धि होती रहेगी, जब तक खून के दौरान न किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा ऊपर बताए कारण के अलावा जैसे नशा करने वाले या जो बहुत अधिक
परिश्रम करते हैं, जिन्हें बार बार हथौड़ी, कुंदाल, आरे का काम करना पड़ता है, नाव खेने वाले मलाह हैं, उन्हें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बहुत ज़्यादा चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले, बहुत ज़्यादा जिनका नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो, वात हो, पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन आता हो, उन व्यक्तियों को भी हार्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ऊपर बताए गए कारणों से माइट्रल वाल्व की बीमारी, जिसमें कपाट संकरा या ढीला हो जाता है, अगर बाएं साइड का हो तो ज़्यादा रक्त इकट्ठा होकर हार्ट डायलेटेड हो जाता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन, फेफड़ों के अंदर जो जाता है उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अधिक रक्त हो जाता है, कंजेशन शुरू हो जाता है, फेफड़ों में नियमित रूप से खून की सफाई नहीं हो पाती, लंग्स की जो धमनियां हैं उनमें खून की अधिकता के कारण ये वेन्स फट भी सकती हैं और मुंह से खून आ जाएगा, खांसी के साथ खून भी आ सकता है, कष्टकर खांसी होती है, सांस लेने में भी कष्ट होता है। माइट्रल वाल्व की बीमारी के अंदर हार्ट कमज़ोर हो जाने पर इस तरह के लक्षण होते हैं। पेट में प्राय सभी यंत्रों में रक्त बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसका परिणाम ये होगा कि लीवर बड़ा हो जाएगा, आंतों में पित्त के आने जाने की जो राह होते है उसमें रक्त ज़्यादा भर जाता है, लीवर की धमनियों में दबाव पड़ता है, जॉन्डिस हो सकता है, आंतों में पित्त नियमित रूप से प्रवेश नहीं कर सकता और कब्ज की बीमारी हो जाती है। खून के दौरान की बाधा पड़ने से कई कैपिलरीज हैं वो फूल जाती हैं, पैरों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, समूची देह के अंदर फूल जाती है, लीवर पेट फूल सकता है, पेशाब परिणाम में कम होता है, पैल्पिटेशन होता है और इसमें बहुत जल्दी मृत्यु नहीं होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व की बीमारी के अंदर भी हार्ट की पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ पैर की अंगुलियों के अंदर, होंठ और मुंह के में नीला हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, कैपिलरीज के अंदर खूब खून बढ़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, एल्ब्यूमिन वाला पेशाब आता है, आंतों में सर्दी लग सकती है। एओर्टिक वाल्व के अंदर किस तरह के लक्षण होते हैं, इसमें बहुत हार्ट के अंदर बहुत तेज दर्द होता है, समूची बाह के अंदर और बाईं ओर वाली बाजू के अंदर अधिक होता है, कलेजा धड़कता है, रोगी परिश्रम एकदम नहीं कर सकता, सिर में उसको चक्कर आते हैं, बीमारी जितनी भी पुरानी होती जाती है सांस लेने में कष्ट और खांसी भी उतनी ही बढ़ती जाती है, रोगी सो नहीं सकता, इसलिए दमा के रोगी की तरह अकड़न लगाकर बैठा रहता है, पैर फूल जाते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, हेमेच्यूरिया हो जाता है, पेशाब में रक्त निकलता है। इस बीमारी में रोगी बहुत जल्दी मर जाता है अगर इलाज के अंदर उसको फ़ायदा ना हो। ऊपर हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट के जो लक्षण बताए गए हैं उसके अंदर हार्ट की बीमारी के कारण जो उत्पन्न होते हैं, अब यदि हार्ट की बीमारी ना होकर दूसरे कारणों से हाइपरट्रॉफी हो और हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट या हार्ट डायलिटेशन हो तो उसमें जो साधारण लक्षण दिखाई देते हैं या हल्की हाइपरट्रॉफी हो तो इसे समझें। जो ज़्यादा नशा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चाय लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जिनके नर्वस सिस्टम का परिचालन अधिक अच्छा नहीं हो, जो कुश्तीबाज हों, जो अपनी
समाई के बाहर का परिश्रम करते हों, अपनी हद से ज़्यादा का परिश्रम करते हों, उनके हार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम शुरू होती है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हों, जिनमें रक्तस्राव होता हो, सेप्टिक फीवर के कारण भी ये हो सकता है, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, एंडोकार्डाइटिस, इनके अंदर भी झिल्ली के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस के कारण भी ये होता है। इसमें हार्ट कमज़ोर पड़ जाता है, हार्ट की ताकत घट जाती है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन हो जाता है। इस तरह की बीमारी को सिंपल अर्थात सरल हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन कहते हैं। ये वाल्व की बीमारी के कारण नहीं होता है। जो सिंपल हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन है, उनके जो लक्षण हैं, उसके अंदर कलेजा धड़कता है और इतने जोर से और अधिक होता है कि रोगी सो नहीं सकता। एकाएक नींद खुल जाती है और उठकर बैठ जाता है। थोड़ा सा भी कार्य करने पर वो हाँफने लगता है। हार्ट के ऊपर दर्द होता है, दबाने पर तकलीफ होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। नाड़ी की गति बहुत तेज होती है पर दबी हुई होती है। जब उठता है तो आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है, सिर में चक्कर आते हैं, कानों में भी सौ सौ की भौं भौं की आवाज़ सुनाई देती है। इसके पाथ्य और चिकित्सा के बारे में मैं आपको बताऊं कि पौष्टिक और सहज पचने वाली चीज़ें खिलानी चाहिए। तंबाकू, गुर्दा, इस तरह की नशीली चीज़ों का व्यवहार मना है। जिन्हें हार्ट की कोई और बीमारी है, उन्हें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। इस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि उसे सर्दी ना लग जाए। हमेशा गर्म वस्त्र पहनने चाहिए और पोशाक ढीली होनी चाहिए। हार्ट की बीमारी के लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी दोनों ही खराब हैं। शाम सवेरे खुले मैदान में घूमना चाहिए, पर धीरे धीरे। ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े या एंजाइटी हो। ऐसा कोई भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए और विचार मन में ना आए, इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के साथ में सहवास और पुरुषों को स्त्रियों के साथ में सहवास, इसमें थोड़ा निषेध है क्योंकि उससे भी ज़्यादा हार्ट पर असर पड़ता है। मिट्रल वाल्व और एरोटिक वाल्व की बीमारी वालों के लिए ये विष की तरह कार्य करती है। एरोटिक वाल्व की बीमारी वालों को सोने से भी नहीं उठने देना चाहिए। पखाना, पेशाब, खाना पीना सब बेड पर ही कराना चाहिए। रोगी को कोठा साफ होने के लिए हमेशा ख्याल रखना चाहिए। उसका लेटरिन का, कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना चाहिए। माइट्रल वाल्व की बीमारी के अंदर जो पल्मोनरी वेन है, जो फेफड़ों में खून जाता है, उसमें वो अधिक हो जाता है। उसकी वजह से मुंह में खून भी निकल सकता है। इस तरह रक्त निकलने पर फायदे के अलावा की जगह हानि तो नहीं होती, लेकिन कंजेशन थोड़ा सा घट जाता है। इस अवस्था में रोगी एकदम विश्राम करने देना चाहिए। एकाएक रक्त बंद हो जाने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सिंपल हाइपरट्रॉफी या सिंपल हार्ट डायलिटेशन के रोगी को मेहनत करने से रोकना चाहिए। पाथ्य पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मांस, मछली, गरम मसालों का व्यवहार कम करना चाहिए। आलू, परवल, बैंगन, गूलर, कच्चा केला, साग सब्जियां इत्यादि, छेने का पानी, बेदाना, अंगूर का रस अधिक मात्रा में देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, शराब, नशीले पदार्थ एकदम त्याग देने चाहिए। रात को ज़्यादा नहीं जागना चाहिए।
समुद्र की हवा में भी ऐसे रोगों को खूब आराम मिल सकता है। हार्ट बहुत ज़्यादा डायलिटेश हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा डायलिटेट हो तो प्रायः हार्ट फेल होने के लक्षण दिखाई देते हैं। इस समय दवाई खाने का कोई विशेष फायदा नहीं होता है। इस अवस्था में रोगी को केवल विश्राम कराएं, पुष्टिकारक भोजन दें, मुर्गी का अंडा दे सकते हैं, इसका पीला और सफ़ेद सभी अंश दे सकते हैं। चीनी दूध अच्छी तरह मिलाकर रोज एक बार दें तो यह सहज ही उसे पच जाएगा और उसे पुष्टिकारक भी होगा। हाइपरट्रॉफी की जो औषधियाँ हैं वह तब तक रोगी को कोई विशेष नुकसान नहीं होता तब तक देते रहें। हाइपरट्रॉफी के अंदर हम लोग एमिल नाइट्रेट, एमाइल नाइट्रेट, डिजिटेलिस, आर्निका, ऑरमेट, ब्रोमियम, कैक्टस, आयोडीन, कैल्मिया, लेक्टेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्राम्यूर, प्लम्बम, रस्टॉक्स, वैटम वीरिड और कैक्टस दे सकते हैं। हार्ट की जो बीमारियों के कारण अगर क्षति पूरी ना हो, अर्थात जब हम हार्ट में बहुत ज़्यादा परीक्षण कर कमज़ोर हो गया हो, इन पीरियड ऑफ ब्रोकन कंपनसेशन, तो रोगी के जीवन संशय में जो पड़ जाता है, उस समय कुछ अलग तरह की बीमारियां हैं। बीमारियों के लिए दवाएं हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें डिजिटेलिस हम दे सकते हैं, ये 6 पोटेंसी में, 30 पोटेंसी में। इसमें हार्ट की बीमारी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है और बल कारक भी है, जो हार्ट को पुष्टिकारक भी होता है। इसके द्वारा जोड़ का कलेजा धड़कना घट जाता है, हार्ट का जो संकोचन वाली शक्ति है वो बढ़ जाती है, रक्त के दौरान ताकत बढ़ती है। अगर शरीर में खून का दौरान बाधा पड़ती है, खासकर माइट्रल वाल्व है, तो उसमें भी आराम आता है। इरेगुलर बीट्स के अंदर भी आराम आता है। हार्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा असर करती है। डिजिटेलिस मदर टिंचर की 10 बूंदें आधा औंस डिस्टिल वाटर के अंदर मिला लें। तो जब तक पेशाब सरल पूर्वक ना होने लगे, मतलब जब खुलकर पेशाब आना शुरू हो जाए, तब तक आप डिजिटेलिस देते रहें। कार्डियक ड्रॉपसी के अंदर भी यह बहुत अच्छा असर करती है। तो 2-3 दिनों का प्रयोग लगातार कर सकते हैं, और जब पेशाब नॉर्मल हो जाए या ड्रॉपसी थोड़ी कमज़ोर हो जाए कार्डियक की, तो इसकी दवा को धीरे धीरे कम करते जाएं। अगर 24 घंटों के अंदर पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है तो समझना होगा कि औषधि ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। डिजिटेलिस का प्रयोग एकदम बंद कर देना चाहिए। हार्ट के अंदर जो ड्रॉपसी है वो अगर ठीक नहीं हो रही तो 2-3 बूंद की मात्रा में 3-4 घंटों के अंतर पर भी इसे देते हैं तो हार्ट की मसल्स को ये स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रोफेंथस मेडिसिन है, ये भी डिजिटेलिस अगर ज़्यादा फायदा नहीं कर रही है तो इसे अवश्य ले सकते हैं। मदर टिंचर की 5 या 10 बूंदें की मात्राएं 4 घंटे के अंतर पर दे सकते हैं। कॉन्वेलेरिया मदर टिंचर जब डायलिटेशन होता है या हाइपरट्रॉफी हो रही है, और इसके लिए भी डिजिटेलिस के समकक्ष ही दवा है। इसके अंदर लंग्स के अंदर जो वेन्स जा रही हैं उनमें भी अगर रक्त अधिक हो जाए, सांस लेने में दर्द, सोते समय अगर ऑर्थोपेनिया हो, मानसिक द्वेष आते हों, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन कार्य करती है। कार्डियक ड्रॉपसी के रोगी के लिए भी ये बहुत बढ़िया दवा है। इस बीमारी के साथ अगर एल्बुमिनेरिया पेशाब में निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है, तो भी ये बहुत अच्छा फायदा करती है।
इस मूल अर्क का 10-15 बूंदें आरंभ में देते हैं। औषधि का परिणाम बढ़ाते हुए कष्ट की अधिकता के अनुसार 2 या 3 घंटे के हिसाब से इसे रिपीट कर सकते हैं। एक नेरियम ओडोरम है, NERIUM ODORUM, नेरियम ओडोरम मदर टिंचर। इसके द्वारा भी बार बार अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो घट जाती है। नाड़ी की गति नियमित होती है। पेशाब का परिणाम में वृद्धि होती है। ड्रॉपसी के अंदर सांस लेने में तकलीफ जो है, कलेजा जो धड़कता है, वह तकलीफें घटनी शुरू हो जाती हैं। इससे आंतों की क्रिया बढ़कर ये आराम दिलाती है। इस मदर टिंचर की 5 से लेकर 15 बूंद के हिसाब से चीनी या शुगर ऑफ मिल्क के अंदर या रोटी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। दवा सेवन के आधा घंटा पहले या बाद में कोई भी जलीय पदार्थ ना दें। इयोनाइमस एक मेडिसिन है जिसका स्पेलिंग है EUONYMUS, मदर टिंचर। इसके द्वारा भी हार्ट की ये ताकत देता है। हार्ट के जो संकोचन शक्ति है उसे भी ये बढ़ाता है। हार्ट की बीमारी के साथ लीवर के अंदर जब खून ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, लीवर कंजेशन के अंदर, जॉन्डिस के अंदर भी ये बहुत लाभदायक है। एडोनिस वर्ना ये डिजिटेलिस और स्ट्रेफोंथिस की तरह ही समकक्ष दवा है। इसमें आर्टियल टेंशन बढ़ जाता है। एडोनिस अधिक मात्रा में सेवन करने पर हार्ट को जो जो डायस्टोलिक जो है और कभी कभी जो अतिसार है या के वगैरह वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें वृद्धि हो सकती है। धमनी के प्रसारण शक्ति बढ़ने के साथ साथ पेशाब का वेग भी बढ़ जाता है। एडोनिस का सेवन हार्ट के साथ सांस लेने में जो कष्ट होता है, कार्डियक ड्रॉपसी है, वो भी घटनी शुरू हो जाती है। इसे मदर टिंचर के अंदर 5 से 10 बूंद की मात्रा में 3-4 घंटे के अंतर पर सेवन कर सकते हैं। छाती में दर्द के साथ और कलेजा जब ज़्यादा धड़क रहा हो, पेल्पिटेशन हो, हार्ट की बीमारी एक भीषण कष्टदायक हो जाती है। उसके अंदर ठंडे पानी या बर्फ़ के पानी की मोटी पट्टी छाती पर रख सकते हैं, तो इससे कई बार पेल्पिटेशन घट भी सकती है। कलेजे की तकलीफ के लिए एमाइल नाइट्रिक इसकी 2 या 3 बूंदें रुमाल में डालकर इनहेल करने पर सूंघने को भी दिया जाए तो लाभ होता है। एक छोटा बेल्स्तर का हार्ट के ऊपर का प्रयोग करने पर भी ये लाभ देता है। पेट में जब वायु इकट्ठा हो जाए, इस तरह के खान पान को त्याग देना चाहिए। सांस लेने में जब तकलीफ हो, डिस्निया हो और हार्ट की बीमारी एक भयंकर उपसर्ग है उसका ये, यदि दवा के सेवन से लाभ ना हो तो नीचे लिखे उपाय भी कर सकते हैं। नीचे बताए गए उपाय भी कर सकते हैं। बहुत अधिक श्वास की तकलीफ के कारण अगर रोगी बहुत ज़्यादा बेचैन हो तो मॉर्फिया का प्रयोग करने में किसी चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। एमाइल नाइट्रेट का सेवन कर सकते हैं, उसे सूंघ सकते हैं। ठंडे पानी की मोटी पट्टी आइस बैग हार्ट के ऊपर रख सकते हैं। कार्डियक ड्रॉपसी के अंदर डिजिटेलिस हम लोग ले सकते हैं, इससे शोथ घटता है। एपोसाइनम कैनाबिस दे सकते हैं। लेटिरिस 2x के शक्ति के अंदर भी हर 2-3 घंटे के अंदर दे सकते हैं। अगर नौजिया वॉमिटिंग हो और इसकी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो तो आर्सेनिक, एपिका, एसिड हाइड्रो क्रियोजोट दे सकते हैं। रोगी को बर्फ का टुकड़ा चूसने के लिए दे सकते हैं।
दूध देने की ज़रूरत हो तो थोड़ा गर्म करके थोड़ा दूध दे सकते हैं। वाल्व की बीमारी के लक्षण और उसके भेद में कारण अलग अलग दवाएं हैं। जैसे एमाइल नाइट्रेट है 6x, हार्ट के भीतर मानो चिड़िया फड़फड़ा रही हो। उसके साथ ही गले की जो धमनी है कैरोटिड आर्टरी है, उसमें भी भयानक थ्रोबिंग होती हो। हार्ट की जगह पर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, बहुत ज़्यादा संकोचन हो, रोगी को बेचैनी दिखाई दे, चेहरे का रंग खून लाल हो, रोगी हमेशा ही हवा चाहता हो, हार्ट के चारों ओर हमेशा ही तकलीफ मालूम होती हो, उसकी वजह से कलेजा धड़कता हो, तो एमाइल नाइट्रेट 6x इंटरनल देते हैं और उसके साथ में सूंघने के लिए उसकी मदर टिंचर भी दे सकते हैं। आर्सेनिक 30-200 पोटेंसी में दे सकते हैं। हार्ट की जब क्षीण हो जाए, उसके अंदर ओडिमा हो, ड्रॉपसी हो, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट में बहुत ज़्यादा दबाव मालूम होता हो, सांस लेने में तकलीफ हो, हार्ट के चारों तरफ मानो कस कर बांध दिया हो, उसके साथ बेचैनी हो, हार्ट में कंपाहट हो, थोड़े से कार्य करने पर भी कलेजा धड़कने लगता हो, तो आर्सेनिक दें। ऐसा फिटिडा 30 के अंदर देते हैं जब पेट के अंदर फूला हुआ हो, स्त्रियों के अंदर हिस्ट्रिया की बीमारी हो, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हार्ट के अंदर जब खूब कमज़ोर हो जाए और ज़ोर ज़ोर से वो धड़क रहा हो, मानो कांप रहा हो, तो बेहोशी की हवा हो, भाव हो, हार्ट के अंदर सुई गड़ने जैसा तेज दर्द हो, सीना वो कसकर पकड़ लेता है, तो ये मेडिसिन दे। कैक्टस 30 जब कलेजे की तेज धड़कन हो, उससे रोगी मानो उसका दम बंद हो जाए, ठंडा पसीना आता हो, हार्ट के अंदर संकोचन के भाव हो, ऐसा मालूम हो तो हो मानो उससे हार्ट बंद हो जाए और फिर वो थोड़ा सा धड़कन उसमें शुरू हो जाए, ऐसा मानो कि कोई कड़ा पदार्थ हार्ट के ऊपर रखा हुआ हो, छाती को बांध कर रखा गया हो, इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो, तो कैक्टस कैक्टस दें। डिजिटेलिस 30 के अंदर जब हार्ट क्षीण हो जाता है, नाड़ी कमज़ोर हो, हार्ट के अंदर मानो ऐसा लगता हो कि जैसे तूफान आ गया हो, हार्ट के अंदर हार्ट की क्रिया अभी बंद हो जाए, रोगी जोर जोर से सांस लेता है, थोड़ा भी हिलने डुलने पर छाती धड़कने लगती है, नाड़ी इसमें क्षीण होती है, तेज चलती है, शरीर ठंडा पड़ता है, चेहरा बदरंग हो सकता है, कार्डियक ड्रॉपसी हो जाती है, बाईं ओर सीने में कलेजे की धड़कन ज़्यादा होती है। ग्लोनाइन 30 जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा मालूम हो ये हार्ट अब फट ही जाएगा, कलेजे की धड़कन बहुत तेज गति से उंगली तक फैल जाए, हार्ट में ऐसा दर्द मालूम हो कि पूरे शरीर में फैल गया हो, रोगी कांपता है और बेहोश सा भी हो जाता है। लाइकोपोडियम 200 इसे 30 में भी देते हैं। कलेजे की में जब धड़कन होती है या रात को बढ़ जाती है, ऐसा मालूम होता है मानो हार्ट घूम गया हो, बाईं करवट सो नहीं सकता हो, बाएं हाथ में दर्द हो, सुन्न हो जाने तक मालूम हो। क्रोनिक एओर्टिक एरोटा के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो, बीमारी की वजह से अगर सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाए, तो ये दे सकते हैं। इसमें हार्ट के अंदर हाइपोट्रॉफी हो जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, उन सब के अंदर लाइकोपोडियम दें। ऑक्जेलिक एसिड के अंदर भी हार्ट के अंदर एक छोटी सी जगह पर किसी स्थान पर सुई गड़ने की तरह का भयानक दर्द होता है,
दर्द जरा सा भी हिलने डुलने पर बढ़ जाता है। कलेजे की धड़कन इन दिनों की अपेक्षा रात में लेटने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीठ मानो सुन्न सी हो जाती है। कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। सांस लेने में कष्ट होता है। हार्ट की जगह ऐसे मालूम होती है मानो चिड़िया फड़फड़ा रही हो। तो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में सोचें। स्पाइसिलिया 30, इसमें हार्ट की गति अनियमित होती है। जोर से संपादन होता है। हार्ट के बीचों बीच जैसे खोंचा मारने की तरह का दर्द होता है। ये हाथ तक चला जाता है। बहुत कमजोरी रहती है। कलेजे की धड़कने पर वस्त्र के ऊपर तक दिखाई देता है। टबैकम 30, ये डायलिटेशन के अंदर ऐसा मालूम होता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो। इसमें नाड़ी क्षीण हो जाती है और उसका जो पैल्पिटेशन है वो समान नहीं होती। रोगी बेहोशी की तरह या मुर्दों की तरह पड़ा रहता है। ठंडा पसीना निकलता है, जी मचलता है। पेट खाली मालूम होता है। चेहरा बदरंग हो जाता है। शरीर ठंडा रहता है, कोलैप्स हो जाता है। और हार्ट का दर्द फैल जाता है। रात में मानो दम अटकने लगता है। पेरिकार्डाइटिस क्या है? ये एक मेम्ब्रेन सैक है जो हार्ट को एनवेलप करती है। उसका एक आवरण की तरह होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। द लाइनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट है, उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। जो भीतरी भाग होता है उसे एंडोकार्डियम, जो बाहरी भाग उसे पेरिकार्डियम। अगर किसी कारण से पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस प्रायः अपने आप से तो नहीं होता है, कई दूसरी बीमारियों के कारण हो सकता है, जैसे गठियावात के कारण। एल्बुमिन जब पेशाब में निकलता है, एल्बुमिनेरिया होता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, तो उनके कारण भी कई बार ये पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। बाईं तरफ की जब प्लूरोनिमोनिया होता है, उसके कारण प्रेगनेंसी के बाद में भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस जो कवरिंग ओवर द हार्ट है, उसके भीतर पानी, रक्त, रस, पीप वगैरह हो सकती है, इकट्ठा हो सकती है। जब रक्त या पानी या पीप इकट्ठा होता है तो पेरिकार्डाइटिस विद इफ्यूजन कहते हैं। जब केवल फाइब्रिन उसमें रहते हैं, जैसे रक्त में गिरी या तांत की तरह के रेशेदार जो पदार्थ होता है, वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो इसे ड्राई फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो हार्ट और पेरिकार्डाइटिस अलग अलग रहते हैं। और अगर पेरिकार्डियम में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो कभी कभी ये हार्ट के साथ में सट जाती है। और यदि ऐसा होता है तो इसे एडेसिव फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसकी परीक्षा किस तरह से की जा सकती है? नाड़ी की गति तेज होती है, कलेजा धड़कता है। ऑस्कल्टेशन के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जब तक पानी नहीं इकट्ठा हो जाता तब तक फ्रिक्शन साउंड रहती है। और हार्ट के अंदर लब डब की आवाज़ जो है फ्रिक्शन साउंड के ऊपर सुना जाता है। ये फ्रिक्शन साउंड दाहिने तरफ और बेस की तरफ पाया जाता है। परकशन के द्वारा भी हम लोग इसे पता कर सकते हैं। जब पानी या पीप वगैरह ज़्यादा हो जाए तो डल साउंड आती है। पेरिकार्डाइटिस के साधारण लक्षण हैं कि इसमें हार्ट के ऊपर बहुत तेज दर्द होता है। दर्द सीने से बाएं हाथ की तरफ चला जाता है। हार्ट के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें भयानक कष्ट होता है। श्वास लेने में और छोड़ने में परेशानी होती है।
पानी इकट्ठा हो जाने पर और ज़्यादा होती है। इसमें नाड़ी का संपादन ठीक नहीं रहता। इसकी चिकित्सा और पाथ्य क्या है? इकट्ठा हुआ पानी या कलेजे का दर्द घटाने के लिए पहले गर्म पोल्टिस जल्दी जल्दी लगानी चाहिए। अगर इससे दर्द ना घटे, 1-1.5 इंच लंबा और 1-1.5 इंच चौड़ा एक छोटा बेल्स्तर हार्ट पर लगाएं। जहाँ तक संभव हो, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पीने को दें। दूध दें। अगर दूध में पानी रहेगा तो हार्ट में जाकर और इकट्ठा हो सकता है। इसके लिए एकोनाइट 30 ये एक्यूट कंडीशन के अंदर दें। अगर वात के कारण उत्पन्न हुई है पेरिकार्डाइटिस, तो ये बीमारी उसके साथ में अच्छा असर करती है। इसके अंदर बेचैनी रहने पर यह बहुत ज़्यादा फायदा करती है। बेलाडोना 30 एकोनाइट की तरह ही इन्फ्लेमेशन की फर्स्ट अवस्था एक्यूट के अंदर ज़्यादा फायदा करती है। वात रोग वाली जगह लाल होती है, दर्द रहता है। रक्त की अधिकता वाली अवस्था के अंदर, कंजेशन के अंदर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर बीमारी के साथ मस्तिष्क के अंदर भी गड़बड़ी पे हो जाए, वह ऊट पटांग बके, बेचैनी रहे, इसके बाद बेहोशी के भाव हों, चेहरा बदरंग हो जाए, तो बेलाडोना बहुत अच्छा कार्य करेगी। व्रेटम विरिड 30 के अंदर हार्ट के जब गहरा तूफान की तरह की क्रिया होती है, इससे रोगी को बहुत तकलीफ होती है। बलवान मनुष्य और रक्त की अधिकता वाले धातु वाले रोगियों पर यह दवा ज़्यादा असर करती है। व्रेटम विरिड अधिक मात्रा में और अधिक दिनों तक व्यवहार करना मना है। स्पाइजीलिया 30 200 के अंदर जब बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो, हार्ट के ऊपर सुई गड़ने जैसा दर्द हो, हिलने डुलने से यह दर्द बढ़ जाता है, कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कता है, सांस में तकलीफ होती है, चित सोने पर सांस में तकलीफ बढ़ जाती है, सूखी खांसी आती है। वात धातु और प्लूरेसी के रोगग्रस्त रोगियों में यह ज़्यादा फायदा करती है। सिमिसिफुगा मेडिसिन 30 के अंदर जो वात रोग के धातु वाले हैं, उनमें यह फायदा करती है। बीमारी एकाएक ही बहुत ही प्रचंड भाव से आक्रमण करती है। इसमें जोर का बुखार तो नहीं रहता, और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट के पास परकशन करने पर डल साउंड सुनाई देती है। हार्ट में दर्द होता है, तकलीफ सब बाईं तरफ हो जाती है और बाएं हाथ तक चली जाती है। सिर के ऊपर के भाग और आंखों के भीतर भी दर्द रहता है। हार्ट के चाल है वो भी अनियमित हो जाती है। ऐसा दर्द ऐंठन और सुई गाड़ने की तरह होता है और एकाएक दर्द पैदा होता है। कैल्मिया 30 200 में लें। ये भी वात रोग के अंदर काम करती है। शरीर में दूसरे स्थान से जब हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे गर्दन का पिछला भाग, कंधा, हाथ के अंदर जब दर्द होता है, रोग वाली जगह कभी कभी कड़ी सुन्न हो जाती है, पैरालिसिस हो सकता है, हाथ कांपता है। रोगी को अपने हार्ट के अंदर जो तकलीफ महसूस होती है, वो बहुत तेजी से कलेजा धड़कता है। कलेजे की धड़कन बाहर तक दिखाई देती है। यह एकोनाइट और सिमिसिफुगा की सादृश्य दवा है। एस्क्यूलियो ट्यूबरकुलोसा और रेननकुलस के अंदर भी ये बीमारी फायदा करती है। कुछ दवाइयाँ अधिक सिम्टम्स के होने के कारण कभी कभार भी यूज़ होती हैं पेरिकार्डाइटिस में, जैसे एपिस है। इस रोग के साथ साधारण शोध होता है, सूजन है, पेशाब कम है, हार्ट के अंदर जख्म की तरह का दर्द हो, तुबन हो, कोलचिकम पहले वात का बहुत तेज दर्द होता हो, उसके बाद में हार्ट पे जब आक्रमण होता है, में थोड़ा बुखार होता है,
इसमें चर्म रोग भी हो सकते हैं। पसीने से तर रहता है। नाड़ी क्षीण और तेज रहती है। हार्ट के अंदर तेज दर्द, सांस लेने में कष्ट और कैक्टस की तरह मालूम होता है, मानो हार्ट को लोहे की पट्टी से कसा गया हो, मानो किसी ने हार्ट पर दबाव डाल रखा हो या फिर थोड़ी देर बाद उसे छोड़ता हो। ऐसे लक्षणों के अंदर कोल्चिकम दे सकते हैं। काली आयोड ये 5 से 10 ग्रेन के अंदर रोज 3-4 बार दे सकते हैं। लगातार सांस के अंदर जो कष्ट बना रहता है, साबुन के फैन की तरह का जो बलगम होता है वो निकलता है इसमें, उसमें आराम आता है। डिजिटलिस या के साथ में इसे व्यवहार कर सकते हैं। कैक्टस के अंदर भी, हार्ट के अंदर जब प्रॉब्लम हो तो ये बहुत अच्छी दवा है। सल्फर के अंदर हार्ट का ड्रॉपसी आरोग्य जब हो जाती है, उसके कारण भी जब परिणाम पाया जाता है, उसके बाद में भी अगर सिम्टम्स रहते हैं तो उस बीमारी की पुरानी अवस्था के अंदर ये ज़्यादा फायदा करती है। पेरिकार्डाइटिस के बाद में अब एंडोकार्डाइटिस के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ये लाइनिंग ऑफ द कैविटीज है, एंडोकार्डियम, और उसके बाहर जो एंडोकार्डाइटिस है उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए तो ये बीमारी अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। वैसे तो अधिकांश स्थानों में यह वात का जब रोगी होता है तो उसके अंदर ये साइड के अंदर ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। निमोनिया के बाद में, ट्यूबरकुलोसिस के बाद में, टॉन्सिलाइटिस के बाद में, पॉलीयूरिया, बहुमूत्र के बाद में, कैंसर के बाद में, गठियावात, सुजाग, पेशाब के अंदर जब पीप आनी शुरू हो जाती है, पाइमिया जिसे कहते हैं, उसके बाद में ये उत्पन्न होती है। एंडोकार्डाइटिस के अंदर हार्ट के भीतर वाला जो आवरण होता है और जो वाल्व होते हैं उसके ऊपर जो कवर ऑफ वाल्व होता है, छोटे छोटे मांस की तरह एक तरह से वेजिटेशन या वार्टी वेजिटेशन ऑफ द वाल्व्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें एकमात्र देखा जाए तो ठीक फूल की गोभी की तरह मालूम होता है। वेजिटेशन इज ए स्मॉल एरिया ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू कैप्ड विद फिब्रिन। कभी कभी ये सूख भी जाते हैं। सूख जाने पर हार्ट के मुंह पर एक मस्से की तरह बनकर अटके रहते हैं। ये वेजिटेशन कभी कभी फट जाते हैं और खून में मिल जाता है। एक तरह के एंडोकार्डाइटिस और भी है जिसमें हार्ट की बीमारी होकर घाव या पीप हो जाता है, उसे हार्ट का छेद हो जाते हैं और घाव के कारण जो पॉइजन है वो शरीर में फैल जाता है और फोड़े की तरह मिलियरी एब्सेस उत्पन्न हो जाते हैं और वो पकते हैं। इस प्रकार की जो बीमारी है उसके अंदर एंडोकार्डियम की बीमारी होती है। वात प्रभृति वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये उपसर्गों के अंदर ये गौण रूप से तो नहीं होती, पर यह एक बड़ी प्राणघातक बीमारी है। इसे अल्सरेटिव एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। एंडोकार्डाइटिस क्या, जो एक तरह से वात और अन्य तरह की बीमारियों के साथ अगर ये होती है तो कोई विशेष लक्षण तो नहीं ज़्यादा प्रकट होते, पर इसके अंदर रिजिडिटी ऑफ हार्ट सेक्शन है विद सम इरेगुलरिटीज होती हैं। बुखार बढ़ जाता है, सांस लेने में कष्ट होता है,
कभी कभी हार्ट के अंदर दर्द भी होता है। एंडोकार्डाइटिस का के बारे में फिर सोचना चाहिए। वात या किसी अन्य बीमारी के साथ में जो एंडोकार्डाइटिस होता है और वह पुराना हो जाए और ज़रा कष्ट दे तो प्राण नहीं लेता है, परंतु एंडोकार्डाइटिस जब स्वयं प्रकट होता है तो उस समय ये कई बार प्राण घातक हो सकता है। अगर बीमारी कठिन रूप धारण कर ले, हार्ट भारी रहता हो, उस पर दबाव मालूम होता है, रोगी को हमेशा चित्त पड़े रहने देना चाहिए। और वह चित्त पड़ा रहता है, रोगी बहुत ही बेचैन होता है, उसे बुखार होता है, नाड़ी कमजोर होती है, रुक रुक कर चलती है, बारीक होती है, बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम होती है, पसीना आता है, मूर्छा हो सकती है। इसको सीने पर जब हाथ रखते हैं तो कलेजे की धड़कन तेज होती है। ऑस्कल्टेशन के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर ये अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो समझना चाहिए कि माइट्रल वाल्व के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। एंडोकार्डाइटिस के अंदर जांते की चलने की तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पीठ में, एक आंख में भी ये सुनती है। पेरिकार्डाइटिस में जैसे रोग वाली जगह पर केवल फ्रिक्शन साउंड होता है, पर यहाँ पे जांते की तरह चलने वाली आवाज़ सुनाई देती है। एंडोकार्डाइटिस के पाथ्य में रोगी को प्रबल अवस्था में केवल दूध देना चाहिए। मांस का शोरबा, जूस आदि एकदम मना है। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा नींबू के रस के साथ में देते रहें। रोगी को 2 या 3 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह है। इसके अंदर प्रमुख औषधियाँ हैं, जिसमें एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैक्टस, सिमिसिफुगा, स्पाइजीलिया, व्रेटम विरिड है। लक्षण के अनुसार पेरिकार्डाइटिस की दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। होम्योपैथी में लक्षण मिलने पर ही दवा दी जाए तो बेहतर है। मैलिग्नेंट और अल्सरेटिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर आर्सेनिक, लेकेसिस, फॉस्फोरस, क्रोटलस दे सकते हैं। हार्ट फेल होने पर डिजिटेलिस, क्रेटागस टॉनिक की तरह असर करती हैं। एंडोकार्डाइटिस के अंदर अन्य दवाएं हैं, जैसे एकोनाइट, एमोनियम कार्ब, एपोसाइनम, आर्निका, आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोड, ऑरम, कैम्फर, कार्बो एनिमल, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, सिमिसिफुगा, कॉफिया, क्रोकस, क्रोटेलस, डिजिटेलिस, जेल्सिनियम, ग्लोनियम, ग्लोनाइन, आइबेरिस, इग्निशिया, आयोडियम, काली कार्ब, काली आयोड, काली म्यूर, कैल्मिया, लेकेसिस, लिलियम टिक, लाइकोपोडियम, लाइकोपस, मर्कुरिस, नेजा, नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, प्लम्बम, पल्स, सोराइनम, रस्टॉक्स, स्पाइजीलिया, सल्फर, टबेकम, थायरोडीनियम, व्रेटम एल्ब, व्रेटम विरिड,
दवाएं दे सकते हैं। अगर नए वात के कारण एंडोकार्डाइटिस हो रही है विद इफ्यूजन इनटू द पेरिकार्डियम, तो इसमें एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के लिए मर्क्यूरिस वाइवस, इसमें मिट्रल वाल्व की ये बीमारी में कितने ही रोगी ठीक हो जाते हैं। मिट्रल वाल्व के अंदर आर्सेनिक आयोड दे सकते हैं। वात और नाक के अंदर जो पॉलिप्स होकर हों उसके कारण भी अगर बीमारी होती हो तो आर्स आयोड। मिट्रल वाल्व की बीमारी के साथ में मूर्छा हो तो इग्निशिया। नर्वस सिस्टम या गॉइटर के साथ में अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो, तेज गति से हार्ट धड़क रहा हो, हाइपरट्रॉफी हो, टैकीकार्डिया, एंजाइना पेक्टोरिस की बीमारी के अंदर कई तरह की बीमारियों में थायरोडीनियम दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तंबाकू खाने, शराब पीने के कारण सीने में दर्द हो, कलेजा धड़कता हो, स्पाइजीलिया। नई बीमारी के साथ कलेजे में धड़कन, बेलाडोना। स्त्रियों में के कलेजे में धड़कन तो ग्लोनाइन, इग्निशिया देने से आरोग्य हो सकता है। फैटी हार्ट के लिए आर्निका दे सकते हैं। ऑरम में कॉफिया, कुप्रम, फॉस्फोरस आदि देने से फैटी हार्ट डिजीज ऑफ के अंदर भी ये कार्य करती है। पैल्पिटेशन और उसकी दवाओं के बारे में, जब कलेजा ज़्यादा धड़कता है, कलेजा धड़कने को पैल्पिटेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये बाएं स्तन के निचले तरफ जब स्वाभाविक रूप से जो धक धक की आवाज़ आती है, लब डब होता है, वो स्वस्थ अवस्था में हम लोग को बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है। पर जब वो हमें अनुभव हो, हार्ट जोर जोर से जल्दी जल्दी से पैल्पिलेट हो, ये एक तरह से तकलीफ है, तो इसे कलेजा धड़कना या पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। इसके क्या कारण हैं नीचे मैं अब आपको बताऊंगा। हार्ट की जब जिन बीमारियों के विषय में कहा जाता है उनके उपसर्ग के रूप में भी कलेजा की धड़कन होती है। इसके अलावा कई बार दुर्बल व्यक्ति है उनके वो भी पैल्पिटेशन होती है। अनीमिक पेशेंट्स को भी पैल्पिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा मानसिक परिश्रम करने वाले, अनिद्रा वाले, मास्टरबेशन हस्त मैथुन करने वाले, बहुत ज़्यादा स्त्री संभोग करने वाले या अजीर्ण प्रतिभा वाले लोग, बहुत ज़्यादा शोक संताप में रहने वाले, दुखी या किसी दुखी समाचार के बाद में, दुख समाचार के बाद में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में बीमारी ज़्यादा होती है। अनीमिक, क्लोरोसिस, हिस्टीरिया वाली स्त्रियां या जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के अंदर कोई गड़बड़ी हो, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो, यूरेटस की बीमारी हो, संतान को बहुत ज़्यादा दिनों तक जो दूध पिलाती हों, जिनका रक्तस्राव बंद हो जाए या मेंस्ट्रुएशन रुक जाए, उनको भी कलेजे की धड़कन हो सकती है। हार्ट के जो नर्व्स हैं उनमें अगर उत्तेजना हो या मस्तिष्क की किसी बीमारी के कारण भी पैल्पिटेशन हो जाता है। जिनका कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कता है उनको किसी तरह का नशा नहीं लेना चाहिए, जिसके सेवन से रोगी को थोड़ी देर के लिए ताकत तो आ जाती है लेकिन फिर पहले की तरह कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में स्टिमुलेंट्स और चाय, कॉफ़ी या बहुत ज़्यादा सुपारी लेने वाले उत्तेजक पदार्थ व्यवहार करना उचित नहीं है। इसके अगर इलाज करना है तो मूल रोग का ही करना चाहिए।
क्योंकि किस कारण से ये पैल्पिटेशन हो रहा है वह देखना चाहिए। स्टार्च वाले जो पदार्थ हैं उनको छोड़ देना चाहिए, वह खाद्य पदार्थ कम कर देने चाहिए। बहुत थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। रोगी को बहुत देर तक सोए रहने देना चाहिए। पैल्पिटेशन तो कलेजे की धड़कन ही कहते हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ भी जाती है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। रैपिड पल्स होती है इसके अंदर, और कई बार ये पल्स धीरे भी हो जाती है, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया या रैपिड पल्स है, उसके अंदर नाड़ी जो नॉर्मल रूप से 70-72 के हिसाब से धड़कती है, पर यहाँ कभी कभी वो 100 से 140, 140, 150, 200 तक भी पहुँच जाती है। इसके कारण हार्ट की गति तेज हो जाती है, इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। ये देखा जाता है कि कितनी ही जगहों पर हार्ट और नाड़ी में इस तरह की तेज गति सारा जीवन बनी रहती है, पर इस तरह की विशेष बीमारी उन्हें नहीं होती है। ये बीमारी में नाड़ी सूत की तरह पतली हो जाती है। हार्ट के अंदर या हार्ट की जो नाड़ियां हैं उनमें ये अगर बीमारी हो, जैसे बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो, हाइपरट्रॉफी के कारण, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के कारण, मायोकार्डाइटिस के कारण, वॉल्वुलर डिजीज के कारण, पेरिकार्डाइटिस, एरोटा उसका इन्फ्लामेशन, धमनी का मोटा हो जाना, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, ब्राइट डिजीज के बाद में ये बीमारी हो सकती है। बुखार के अंदर भी पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया ज़्यादा हो सकता है। वैगस नर्व के अंदर अगर दबाव पड़ता है तो भी वो कारण हो सकता है। एनी ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ मेडुला, एक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस, एक्यूट माइलाइटिस, टेप्स डोर्सलिस, बेरी, उनके अंदर भी पैल्पिटेशन हो सकती है। जब ये नया और ये माइलाइटिस हो या टेप्स डोर्सलिस हो या बेरी हो, उनके अंदर या कितनी ही बीमारियां जैसे टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, हार्ट की बीमारी जैसे क्लोरोसिस, पुराना मलेरिया के बाद में, पुराना वात के बाद में, या बहुत ज़्यादा शराब चाय कॉफ़ी लेने वाले, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की और फेफड़ों की बीमारियों के अंदर लीवर की बीमारी के कारण, आंतों की बीमारी, पेट की बीमारी और गर्भाशय, मूत्राशय के और उनके जब रिफ्लेक्सेस के कारण भी पैल्पिटेशन टैकीकार्डिया हो सकता है। इतनी बार मृगी के रोगों में, हिस्टीरिया के रोगियों में भी ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम की उत्तेजना की वजह से कभी कभी स्वस्थ शरीर के रहने पर भी हार्ट की क्रिया बहुत तेज हो जाती है, और यहाँ पे 150 या इससे भी अधिक पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ब्रैडीकार्डिया जिसे स्लो पल्स कहते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है था कि उसमें तेज गति से पल्स चलती है, पर यहाँ कभी कभी हार्ट की गति या नाड़ी का संपादन स्वाभाविक अपेक्षा से कम हो जाता है, जो 40-50 बार हो सकता है, और कई बार उससे भी कम हो जाता है। इसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। यदि किसी रोगी को किसी बड़ी बीमारी की बाद नाड़ी में ऐसी गति हो तो इसके बारे में सोचना चाहिए। स्लो बीट्स का क्या कारण है, या जिसे नाड़ी का संपादन धीमा हो रहा हो, जैसे बहुत दिनों तक अगर किसी को ज्वर हो, उसके कारण दुर्बलता आ जाए, मंद अग्नि हो,
पाकाशय के अंदर, पाकस्थली या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जख्म हो, कैंसर की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी में एम्फाइसीमिया के अंदर, फैटी और फिब्रॉइड चेंजेस ऑफ द हार्ट के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेफ्राइटिस के अंदर, पेशाब संबंधी बीमारी के अंदर यूरेमिया हो तो भी स्लो पल्स ब्रैडिकार्डिया हो जाता है। सीसा धातु के पेशेंट्स के अंदर तंबाकू, कॉफ़ी, डिजिटेलिस, शराब लेने वालों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एनीमिक पेशेंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है। बॉडी के अंदर जब ऑडिमा हो जाता है तो जब जल इकट्ठा हो जाता है, मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर हो, गर्दन की हड्डी के अंदर अगर चोट लगी हो, स्पाइनल कोड के अंदर दर्द हो, या उसके अंदर कोई पुरानी बीमारी हो, माइलाइटिस हो, जॉन्डिस हो, मेनिंजाइटिस के अंदर भी ब्रैडिकार्डिया हो सकता है। हिस्टीरिया के अंदर, मृगी रोगों के अंदर भी ये होती है प्रॉब्लम। इसमें नाड़ी साधारणतः धीमी रहती है। एरोटिक वाल्व की बीमारी के अंदर, माइट्रल वाल्व के अंदर, उसका माइट्रल वाल्व के फंक्शंस की प्रॉब्लम के कारण यदि नाड़ी की गति धीमी का दिखाई दे या बहुत कम हो जाए तो रोगी मर भी सकता है। अब इनकी मेडिसिन्स के बारे में मैं बताऊं कि जब कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कता हो तो अपन आइस बैग या बर्फ़ के पानी के कपड़ा भिगोकर भी हाथ के ऊपर रख सकते हैं। 1 चम्मच चाय की छोटी चम्मच के अंदर 1 नंबर की ब्रांडी गर्म पानी के साथ भी पिला सकते हैं तो भी टैकीकार्डिया के रोगी को आराम मिल सकता है। बर्फ़ का पानी पिलाया जा सकता है तो भी लाभ हो सकता है। पैल्पिटेशन या कलेजा धड़कना हिस्टीरिया की वजह से अगर हो रहा है तो एसिटोफ एसिफिटिडा, कैम्फर, क्रोकस, इग्निशिया, नक्स मस्केटा, पल्सटिला, स्क्यूटलेरिया, संबुल, वेलेरियन, जिंक आदि दे सकते हैं। मन की बेचैनी की वजह से प्रॉब्लम हो तो एकोनाइट, कैम्फर, ब्रोमियम, एसिड नाइट्रिक, नक्स वोमिका, ओपियम, वेलेरिना दे सकते हैं। डर की वजह से अगर पेल्पिटेशन हो तो एकोनाइट, और बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से अगर हो तो इग्निशिया, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से हो तो कॉफिया, बहुत ज़्यादा शौक होने से अगर हो तो इग्निशिया, पल्सटिला दे सकते हैं। खून की कमी के कारण कैलकेरिया कार, चाइना, कुप्रम, फेरम, इग्निशिया, नेट्रम्यूर दें। बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करने के बाद में एकोनाइट, ओका, छाती के चारों तरफ मानो कंपन हो तो कैम्फर, डिजिटेलिस, कैल्मिया, लिलियम टिक, नेट्रम्यूर, स्पाइजीलिया। ऊपर चढ़ने के सामने एसिड नाइट्रिक, सल्फर, थूजा, सीढ़ियाँ ऊपर जब चढ़ते हैं। बैठे रहने पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो कार्बोवेज, डिजिटेलिस, मैग्म्यूर, फॉस्फोरस, स्पाइजीलिया। एकोनाइट फेरेक्स 3x 2x में दे सकते हैं। सांस के अंदर जब बहुत तकलीफ घटाने के लिए रोगी प्राय बैठा रहता हो, कार्डियक डिस्निया हो, सांस लेने बहुत तेजी से चल रहा हो, हाँफ रहा हो, दम अटकने का भाव हो तो यह स्नायु शूल का दर्द के साथ में एक बहुत अच्छी दवा है।
एक्फोनाइट नैप, सीने में दबाव मालूम हो, बेहोशी की तरह हो जाए, हिलने डुलने पर तकलीफ बढ़ जाए, नाड़ी मोटी और कड़ी हो, मृत्यु का भय रहता हो, तो ये दे सकते हैं। एम्ब्राग्रेसिया 30 के अंदर खून की कमी वाले, नर्वस नर्वस सिस्टम वाले दुर्लभ जो हों, नींद जिन्हें ना आती हो, हार्ट में दबाव मालूम हो, हार्ट के अंदर इस तरह से मालूम हो कि मानो पूरा शरीर ही धड़क रहा हो, तो यह दवा खूब तेज पेल्पिटेशन के अंदर उतनी लाभदायक तो नहीं है, परंतु हमेशा ही अगर बीमारी रहती हो तो यह बहुत अच्छा कार्य करती है। एसाफिटिडा 30 के अंदर जो हिस्टेरिया धातु के हैं, जिनका पेट फूला रहता है, हार्ट के अंदर जोर जोर से धड़कता है, अनियमित नाड़ी होती है, हार्ट के अंदर कभी कभी दर्द भी मालूम होता है, मानो छाती को कोई दबा रखा हो, डकार आने पर तकलीफ कुछ घट जाती है। एमाइल नाइट्राइट ये 6 पोटेंसी में लें, हार्ट के भीतर मानो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, छाती पर मानो कुछ चढ़ा हुआ हो, थोड़ा भी हिलने डुलने पर कलेजा धड़कता हो, गले में दबाव महसूस होता हो, तो ये खाने के लिए दवा दें। और इसके साथ ही एमाइल नाइट्रेट का मदर टिंचर सूंघने के लिए भी दे सकते हैं। औरम में 200 के अंदर जो हाइपरट्रॉफी की वजह से अगर कलेजा धड़कता है, फैटी हार्ट के कारण अगर प्रॉब्लम है, रोगी तकलीफ घटाने के लिए इधर उधर जाता है पर उसे आराम नहीं मिलता, ऐसा मालूम होता हो कि मानो छाती फट गई हो, हमेशा डरा हुआ रहता है, आत्महत्या की इच्छा होती है, बहुत अधिक नर्वस सिस्टम के परिचालन की वजह से अगर बीमारी हो तो ऑरोमेट फायदा देती है। बेलाडोना हार्ट के अंदर जब खूब खून खून इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से कलेजा धड़कता है। कैक्टस 30 बहुत ज़्यादा कलेजा धड़कता हो, सीना मानो बंधा हुआ हो, ऐसा मालूम हो कि मानो वह बहुत ज़्यादा किसी ने बांध दिया हो, खिंचाव आ रहा हो, ये लक्षण बेलाडोना की तरह भी है। कार्डियक हाइपरट्रॉफी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। कैनाबिस इंडिका 30 के अंदर हिस्टेरिकल पेशेंट्स के अंदर विक या नींद खुलने के बाद में अगर अचानक कलेजा धड़कना शुरू हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो, छाती में बहुत ज़्यादा दबाव मालूम हो, रोगी हमेशा पंखे से हवा मांगता हो, तो ये दवा उत्तम है। कोका 30 के अंदर जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हों, उनके लिए हार्ट टॉनिक है। कलेजा धड़कने में या निंद्रा के अंदर जब हाँफता है तो ये दवा अच्छा कार्य करती है। कॉफिया 200 के अंदर मानसिक रोगियों के अंदर जब कलेजा धड़कता है, नींद नहीं आती है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, तो ये कार्य करती है। क्रोकस 30 कलेजा धड़कता है, हार्ट के अंदर धड़कन जो है वो पूरे शरीर में महसूस होती है, पैर के तलवे तक फैल सकती है, हार्ट हार्ट वाला एरिया गर्म महसूस होता है और सीना ऐसा लगता है मानो खाली है। कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि कलेजे के भीतर कोई जंतु उछल कूद रहा हो, मिजाज बदलने वाला, कभी रंज होती है, कभी जोर से हंसने लग पड़ता है, तो क्रोकस एक अच्छी दवा है। ग्लोनाइन कलेजा मानो टपक रहा हो, लेटे रहने पर हार्ट में भीतर गड़गड़ाहट हो, नाड़ी सविराम रहती हो। इग्निशिया 200 मिजाज उसका बहुत जल्दी जल्दी बदलता हो, पेट उसको ऐसा लगता हो कि जैसे खाली है खाना खाने के बाद में भी, इसके साथ ही पेट फूलना और पकाशय की भी गड़बड़ियाँ भी होती हैं, हिस्टेरिया होता है। लेकेसिस 200
इसमें रोगी को छूने पर भी तकलीफ होती है। शरीर पर वो कपड़ा भी सहन नहीं कर सकता। हार्ट उसका कांपता है। दम अटकने की भाव लगता है। नक्स मस्केटा जो हिस्टेरिकल स्त्रियां हैं उनमें ये बहुत अच्छा फायदा करती है। नाड़ी की गति रुक रुक कर चलती है। डर लगने पर किसी तरह कलेजा धड़कना शुरू हो जाता है। सीना कांपता है। मस्कस 6 ये भी हिस्टेरिकल पेशेंट्स के लिए है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो बीड़ी या तंबाकू लेते हैं जिनका कलेजा धड़कता है, मृत्यु भाव रहता है, हमेशा ही ठंडा शरीर होता है और बेहोशी भी महसूस होती है और बेहोश भी हो सकता है। नक्स वोमिका 200 ये डिस्पेप्टिक पेशेंट्स जो हैं जिनका खाना जल्दी से पचता नहीं है, जो शराब ज़्यादा पीते हैं, तंबाकू ज़्यादा लेते हैं, उनको भी ये एंटीडोट करके उनको ये ठीक करती है। पल्स्टिला 200 जो शांत स्वभाव की स्त्रियां हैं जो जिन्हें मेंस्ट्रुएशन पीरियड थोड़े आते हैं उनकी बीमारी में अधिक लाभ करती है। कलेजे की तकलीफ हाथ से दबाने पर घट जाती है। हमेशा ही ठंडक मालूम होती है। सीने में वात की तरह दर्द होता है। कभी कभी दम अटकने जैसा भी महसूस होता है। स्पाइजीलिया हार्ट की बीमारियां या उसकी नर्व्स के अंदर हार्ट की गति अनियमित हो, गड़बड़ी का भाव हो, स्कोटलेरिया स्कोटेलेरिया मदर टिंचर ये मानसिक उत्तेजना की वजह से अगर बीमारी हो, जिन स्त्रियों के यूरेटर में या डिम्बकोश के अंदर बीमारी हो, कलेजा ज़्यादा धड़कता हो, कलेजे में टप टप या कंपकंपी हो, सुई की दर्द हो, चुभने जैसी दर्द हो। इसके अलावा व्रेटम विरिड, कैलकेरिया, चाइना, कोनियम, इपिकाक, कालीकार, फॉस्फोरस, एसिड फॉस, टबैकम, थिया दे सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया के लिए जिनकी गति धीमी है उनमें मूल रोग का पता लगाकर दवा का चयन करना चाहिए। इसमें एडोनिस, एपोसाइनम, कैक्टस, कैम्फर, कॉस्टिकम, कॉल्चिकम, क्रूपम, डिजिटेलिस, जेलसीनियम, एल्मिया, मॉर्फिनम, नेजा, रस्टॉक्स, स्पाइजीलिया, व्रेटमवेड आदि दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। और टैकीकार्डिया के अंदर एकोनाइट, एबिस, आर्सेनिक, एंटिम, एपोसाइनम, आर्निका, बेलाडोना, ब्राइनिया, कैक्टस, कॉल्चिकम, कोलोसिंथ, क्रेटागस, डिजिटेलिस, आइबेरिस, कैल्मिया, लाइकोपोडियम, लिलियम टिक, मॉर्फिया, नेजा, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स, टबैकम, पेरिबिन, थायरोडिनियम दे सकते हैं। नाड़ी तेज और धीमी दोनों हों, मतलब कभी वो तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है, तो उसमें डिजिटेलिस, जेलसीनियम, मॉर्फिया बहुत उत्तम दवाएं हैं। नाड़ी अगर हर एक तीसरे और सातवें बीट के अंदर डिसअपियर हो जाए या महसूस ना हो या लोप हो जाती हो तो डिजिटेलिस, एसिड म्यूर दें। हार्ट के अंदर अगर दर्द हो, बाएं हाथ के नीचे तक जाता हो तो एकोनाइट, स्पाइजीलिया, और दाहिने हाथ के नीचे की तरफ जाता हो तो स्पाइजीलिया, फाइटोलिका।
दाहिनी ओर से सीने में जाता हो तो एपिस, और पीठ के बीच में आर्स आयोड, कालिकार, क्रोटोलस, स्पाइजिलिया, और अगर दर्द गर्दन की तरफ जाए तो टबैकम, और पेट की तरफ जाए तो कैल्मिया। दैट्स ऑल।